बच्चों, हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था रसखान के सवैये। तो हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और देखेंगे कैसे आप उसे आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाह गुरुजी पर। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है हमारा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो हमने सवैयों में देखा था कि कवि जो है किन किन रूपों में प्रेम जागृत कर रहा है और उसे किन किन चीज़ों से प्रेम है। तो देखते हैं कैसे इसका उत्तर लिखना है। तो कवि को उन सभी वस्तुओं या जगहों से प्रेम है जिससे भी श्री कृष्ण जी संबंधित थे। कवि चाहता है कि उसे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ग्वाला, पशु के रूप में गाय, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का पत्थर और पक्षी हो तो वहीं यमुना किनारे ही हो। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से दूर नहीं होंगे। पहले सवैये में क्या कह रहा था कवि कि वह अगर जो मनुष्य होता है, अगले जन्म की बात कर रहा था कि अगर मनुष्य होता है तो उसे उसी ब्रज में निवासी बनाना, जिससे वो उनका ग्वाला, उनके साथी बनकर श्री कृष्ण के साथ रह सकें। या अगर पशु बनाता है तो उन गायों के बीच में रखना जो श्री कृष्ण चराने के लिए ले जाते थे। या अगर पत्थर का जन्म देते हैं तो उस पर्वत पे होना चाहिए जिसको जो है श्री कृष्ण जी ने उंगली पे उठाया था जब इंद्र जी ने बारिश कराई थी। और अगर पक्षी होते हैं तो उसे यमुना किनारे कदम के पेड़ पे बैठाना, जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। आपके तीसरे सवैये में इसकी बात हुई थी कि कवि जो है ब्रज के वन और तालाब, बाग को निहारता है। तो क्यों निहारता है, उसके कारण क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों वन को इसलिए वह निहारता था कि वहाँ पर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे और वहीं पे खेलते थे, बांसुरी बजाते थे। बाग में क्या करते थे, झूले झूलते थे और वहाँ भी खेल कूद करते थे अपना। तालाब में नहाते और उनके साथ जल क्रीड़ा करते थे। इसी कारण से उसको उन चीज़ों को निहारना अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारता है क्योंकि उस वन में ही श्री कृष्ण जी के गायों को चराने आते थे और उन बागों में ही वे झूले झूलते हैं और साथियों के साथ खेलते हैं तथा तालाब के किनारे वे स्नान करते हैं, खेलते हैं और गोपियों के साथ जल क्रीड़ा भी करते हैं। इस प्रकार से कवि श्री कृष्ण से जुड़े रहते हैं और इन सबको निहारते रहते हैं। आप इसको अपने शब्दों में करके लिख सकते हैं, जैसे आप लिख पाएँ, जैसे आपको लगता है कि हम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं वैसे आप इसको लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक लाठी और एक कंबल के लिए कवि सब कुछ क्यों न्यौछावर करने को तैयार है। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। तो यह लकुटी और कामरिया अर्थात लाठी और कंबल कोई आम नहीं है। क्यों आम नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के दो मुख्य साथी हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जिनको श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त है और हमेशा ये उनके साथ रहते हैं। कवि श्री कृष्ण से अति प्रेम करते हैं, इसलिए वे इन दोनों वस्तुओं के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। सवैये में क्या बताया गया था, क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं, तीन राज त्याग करने को तैयार रहते हैं। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपका तीसरा सवैया इस पर पूरा डिपेंड करता है। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से वह स्वांग रचने को कहती है और क्या क्या करने को कहती है और क्या वह मना करती है। तो देखते हैं क्या था। सखी ने गोपी से कहा कि वह श्री कृष्ण का स्वांग रचे, जिसमें मोर के पंख वाला मुकुट सिर पर रखेगी जो श्री कृष्ण लगाते थे,
बैजंती की माला गले में, पीले वस्त्र, श्री कृष्ण जो है पीले वस्त्र पहनते थे, उसी की बात कीजिए। पीताम्बर शब्द आया था आपके सवैये में, उसका अर्थ होता है पीत अंबर, मीन्स पीले वस्त्र। और लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन में टहलेंगी और मुरली, उनकी मुरली बजाए, परंतु गोपी ने मुरली बजाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि वो, उन्हें ऐसा लगता था कि इसी बांसुरी की वजह से हम श्री कृष्ण से दूर हैं, उनको सौतन मानती थी। फिर अगला क्वेश्चन 5th, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो फिर से वहीं घूम फिर के बात आती है, कवि को श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए चाहिए क्योंकि कवि जो है श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करता है, उन्हें वो भगवान की श्रेणी में मानता है और उससे वे दूर नहीं रह सकते हैं। तो कोई भी माध्यम मिले उनको श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का, वह उसके लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे दोस्तों। कवि को श्री कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम है, वे उनके बिना जीना व्यर्थ महसूस करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहना चाहते हैं और प्रत्येक जन्म में किसी भी रूप में उनका जन्म हो तो वे श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। इसीलिए वे श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे उनको उनका सानिध्य प्राप्त हो सके। छठा क्वेश्चन, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथा सवैया था, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि नंद बजई हैं, ये वाला था। इसका मैंने व्याख्या बता दी थी आपको। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी हैं, उनके प्राण अब वही हैं, उनके बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर गोपियाँ सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, इसलिए अब कोई भी उपाय नहीं है। कोई उपाय क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम उंगली, कान में उंगली रख लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें उनकी मुस्कान दिख जाए या मधुर आवाज़ बांसुरी की सुनाई दे जाए तो हमसे संभाला नहीं जाता है, जिससे वे श्री कृष्ण से दूर रह सकें और उनकी मुरली की मधुर ध्वनि या एक मुस्कान उन्हें आकर्षित कर लेती है। फिर 7वां क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। का है, कोटि के कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। फिर खा है, माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई है, न जई है, न जई है। इन दोनों का हमने सवैयों में जो है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने उसकी व्याख्या की है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? ये देखिए आप, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, काया फिर काया, इस प्रकार से का की कई बार आवृत्ति हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, कई बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप प्रश्न करने में सक्षम होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।